हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेन ज़ी टीचर। तो हम कर रहे हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर आरएमपीएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थर्ड करिकुलम स्टडीज़ के। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड। विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 किस संस्था ने तैयार किया था? तो ये दिया था NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन परीक्षा का लाभ नहीं है? साइमल्टेनियस इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो ये तो है इसका फ़ायदा। मोर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट भी मिलता है। हाई कॉस्ट ये गलत है, सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। मेकिंग टेस्ट मोर डायनेमिक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलिंग स्टेटमेंट 1, स्केलिंग इज़ नॉट यूज्ड टू एडजस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट मार्क। व्यक्तिगत छात्र अंकों को समायोजित करने के लिए स्केलिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखो, स्केलिंग मतलब आजकल जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं मार्क्स में, जब पेपर ज़्यादा टफ या हार्ड आ जाता है तो अलग अलग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो वो किसी एक बच्चे के लिए तो होता नहीं है, वो सबके लिए होता है। तो ये कथन स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। स्केलिंग इज़ ओनली यूज टू एडजस्ट द मार्क्स ऑफ एन असेसमेंट। स्केलिंग का उपयोग केवल मूल्यांकन के अंकों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्केलिंग मार्क्स को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, यानी नॉर्मलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन सी, विच एग्जामिनेशन सिस्टम में रिड्यूस लोड ऑन द टर्म एंड एग्ज़ाम इन फ्यूचर। कौन सी परीक्षा प्रणाली भविष्य में सत्रांत परीक्षा के बोझ को कम कर सकती है? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, क्लासरूम टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो आंसर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट वे फॉर इवेल्युएटिंग लर्नर्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। शिक्षार्थी की चिंतनशील सोच को की क्षमता का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छे तरीका कौन सा है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्लासरूम असाइनमेंट, ओपन बुक एग्जामिनेशन, डिबेट। तो उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए सबसे बेस्ट है डिबेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। निम्न में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम की अवधारणा को सबसे अच्छी व्याख्या करता है? रिलेवेंट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम हैज़ टू बी इन कंसोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी ठीक है। करिकुलम इज़ द गाइड फॉर टीचर्स एंड इवेल्युएटर्स, राइट। सो ऑप्शन ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what the curriculum neglect is as important as what it advocates for is related to which of the following type of curriculum। पाठ्यक्रम जिसकी अपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह उसकी वकालत करता है। निम्न में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है? तो ओवर्ट करिकुलम, हिडन करिकुलम, कोर करिकुलम, नल करिकुलम। तो ओवर्ट करिकुलम क्या होता है? वो करिकुलम जो फॉर्मली किसी एक स्कूलिंग में लिखा गया है। ओवर्ट करिकुलम, एक्सप्लिसिट या फिर रिटन करिकुलम भी कहते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम वो जो हमारे करिकुलम में फॉर्मली तो नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी टीचर्स उसको बता देते हैं, जैसे मोरल वैल्यूज़ हो गया या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो हमारे करिकुलम में नहीं लिखी हुई, कोई बेसिक पॉइंट हो गया।
कोर करिकुलम जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने ही होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं, जैसे जो थर्ड लैंग्वेज में हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वो दिस कोर करिकुलम है। नल करिकुलम जो हमारे सिलेबस में फॉर्मली है लेकिन टीचर्स उसको पढ़ाते नहीं हैं, उसे अनइम्पॉर्टेंट बोल के या बेकार बोल के छोड़ देते हैं, तो वो नल करिकुलम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नल करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the curriculum design whereby the decision pertaining to the content planning process and its implementation process is taken by central agencies is पाठ्यक्रम प्रारूप जहाँ सामग्री नियोजन प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंधित निर्णयों द्वारा एक केंद्रीय अभिकरणों द्वारा लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following curriculum development model come under technical scientific model? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास प्रतिमान तकनीकी वैज्ञानिक प्रतिमान अंतर्गत आता है? तो आंसर है ताब मॉडल, ये साइंटिफिक मॉडल है हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड स्कोप ऑफ मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड? पाठ्यक्रम उद्देश्यों के लिए निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण आत्म प्राप्ति की ज़रूरतों को पूरा करने का दायरा या क्षेत्र प्रदान करता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसके लिए है ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, रिटन करिकुलम, कोर करिकुलम या वर्क सेंटर्ड करिकुलम? कोर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एम्फेसाइज ऑन, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड एम्फेसाइज देता है सब्जेक्ट्स पर। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल बिहेवियर ऑफ क्लासरूम? कक्षा के सामाजिक व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है? तो टीचर, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल बिहेवियर ऑफ क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ, पाठ्यक्रम की संस्कृति को दर्शाता है सोसाइटी, सोसाइटी हमारी जो करिकुलम है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसके कल्चर को। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल whether in the classroom or not is said by। पाठ्यक्रम की व्याख्या का अर्थ उन सभी संगठित पाठ्यक्रम गतिविधियों और अनुभव से की जाती है जो छात्रों को कक्षा में होने पर स्कूल के निर्देशन में होती है या नहीं द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है हिल्डा ताबा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू द, मनोवैज्ञानिक नींव के ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में भूमिका निभाते हैं स्टूडेंट। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन किस में निभाता है भूमिका? स्टूडेंट्स के नीड में भी, इंटरेस्ट में भी, कैपेबिलिटीज़ में भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी ऑफ यूजीसी हैज़ गिवन रिकमेंडेशन इन respect of curriculum development suggested some needed steps। यूजीसी की शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार संबंधी समिति कुछ आवश्यक कदम उठाने का सुझाव देते हुए पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में संस्तुतियाँ की हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अपडेशन ऑफ करिकुलम टू द लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर एंड सब्सटेंशियली एवरी 3 ईयर, तो ये ठीक है। करिकुलम को हर साल या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा हर साल तो हर 3 साल में उसको अपडेट करते रहना। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ करिकुलम टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ करंट नॉलेज नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। करिकुलम का डेवलपमेंट नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग करना, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी आर राइट, ऑप्शन सी।
For curriculum development at the college university level, which of the following reflect the intention of UGC? कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास के लिए निम्न में से कौन यूसीजी के इरादों को दर्शाता है? करिकुलम शुड चेंज एवरी ईयर इफ नॉट पॉसिबल एवरी 3 ईयर। ये कुलम हर साल अगर पॉसिबल नहीं है तो हर 3 साल में एक बार अपडेट होना चाहिए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुड फॉर्म पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी करिकुलम। सीबीसीएस सिस्टम भी होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। सेमेस्टर वाइज करिकुलम प्रोवाइड मोर टू मीनिंगफुल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम है वो अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वो स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ाता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द बिलीफ दैट स्कूल शुड टीच आइडियाज दैट आर एवरलास्टिंग, तो आंसर आपको मिलेगा एवरलास्टिंग से। मेरा मानना है कि स्कूल को ऐसे विचार सिखाने चाहिए जो चिरस्थायी हों, चिरस्थायी। तो कौन मानता है ऐसा? पेरिनिलिज्म, स्थायित्व, देखो नाम से ही पता चल जाएगा, पेरिनिलिज्म। ऑप्शन सी। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिटन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज, लिखित संचार के वस्तुनिष्ठ की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोफाइल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस या नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये है इंटरेक्टिव एनालिसिस। कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जो रिटन है और वर्बल है, तो इंटरेक्शन हो रहा है ना, इंटरेक्शन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एन एकेडमिक प्लान? निम्नलिखित में से कौन से एक शैक्षणिक योजना के भाग हैं? एकेडमिक प्लान के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, मेथड्स, मटेरियल्स, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट ऑप्शन पर्पस, कंटेंट, सीक्वेंस, लर्नर्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस, रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका DSSS PRT का क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शंस थोड़ा चेंज हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन मे नॉट बी considered as a benefit of collaborative learning? Group oriented reward system, more opportunity for personal feedback तो मिलना चाहिए, ये तो ठीक है। acknowledgement of individual differences को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो ऑप्शन आ जाएगा रिवॉर्ड को ही नेगेटिव मानते हैं अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का क्या लाभ है? तो विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। टू डेवलप एथलेटिक टीम विच कैन परफॉर्म बेटर इन स्पोर्ट्स होना चाहिए, सही है। डेवलप नेशनल वैलिडिटी विद कैरेक्टर वैल्यू एंड फिजिकल फिटनेस, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चाइल्ड ऑफ क्लास 4th इज ऑलवेज सफर्स विद एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, यू विल डू। कक्षा 4 का छात्र हमेशा चिंता एवं भंगनाशा या हताशा से ग्रस्त रहता है, आप करोगे। कंप्लेन टू हिज गार्जियंस, उसके पेरेंट्स से शिकायत करोगे? नहीं। ब्रिंग हिम टू साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट की बात ले जाओगे? हाँ, ले भी जा सकते हैं, लेकिन ये बाद का स्टेप है, राइट। डू द रोल ऑफ काउंसलर, उसकी काउंसलिंग करोगे? यस, सही है। लीव हिम ऑन हिज फॉर्च्यून, उसे उसके भाग्य पर छोड़ दोगे? नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, उसकी काउंसलिंग करेंगे। साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने का ऑप्शन सबसे एंड में आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो ब्लैक बोर्ड हेल्प करता है, कंप्यूटर भी, इंटरेक्टिव टीवी भी, कैफेटेरिया, ये है आंसर। कैफेटेरिया इज करेक्ट आंसर, ये हेल्प नहीं करता। तो ये थी आज की क्लास, और करिकुलम स्टडीज़ पेपर 3 के हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स।